डॉक्टर मनमोहन सिंह विद्वान थे, बहुत कुछ जानते थे। शासन और प्रशासन का उन्हें 50 साल से ज्यादा का तजुर्बा था। वो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। वो इस बात में यकीन रखते थे कि काम बोलता है। फिर भी कई बार शेरो शायरी से कैसे वो तमाम सवालों का जवाब दे देते थे, इसी को जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मनमोहन सिंह पर यह सवाल अक्सर उठते रहे कि वो बोलते नहीं हैं, चुप्पी साध लेते हैं, बड़े बड़े सवालों को अपनी खामोशी में ढक लेते हैं। तो एक बार इसी शेर से उन्होंने इसका जवाब दे दिया था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, लेकिन अपनी बात रखने के लिए वो शेरो शायरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों पर सवाल उठा तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आज नहीं तो कल लोग उनकी नीतियों को सराहेंगे। और तब अपनी बात रखने के लिए उन्होंने संसद में एक शेर पढ़ा था कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस देश के राजनीतिक कारवां का नेतृत्व जब मनमोहन सिंह को मिला तो विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थीं। उन दोनों के बीच शेरो शायरी की नोकझोंक आज भी गुदगुदाती है। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। कारवां से याद आया कि यूपीए 2 में मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। तू इधर उधर की ना बात कर। उन आरोपों को लेकर ही लोकसभा में तब की विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह की तरफ आरोपों के तीर से लैस एक शेर उछाला था। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री की हैसियत से मनमोहन सिंह बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भी एक शेर ही पढ़ा। उस शेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंह के मन में विपक्ष के प्रति भी कितनी मिठास और हमदर्दी भरी हुई थी। साथ ही एक शेर से उन्होंने पूरे सदन को ठहाका लगाने का मौका दे दिया था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो वहीं राष्ट्र के हितों के सवाल पर वो पाकिस्तान को आईना दिखाने से भी बाज नहीं आते थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए एक बार मनमोहन सिंह ने ये शेर पढ़ा था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अपने देश के हितों की बात तो देश की महान विरासत का बखान करने से भी वो नहीं चूकते थे। और फिर वही एक शायरी से गागर में सागर भर देते थे। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।